Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, अबंडेंस की बौछार हो या ऐसा कुछ घटनाएं हो जाए जो डेफिनेटली आपके लिए एक लाइफ लेसन हो. सो क्या आने वाला है इस नेक्स्ट 48 आवर्स में वो हम देखेंगे. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द नाइट ऑफ वेंट्स एज द फर्स्ट कार्ड. हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून. We do have the Hermit. We do have the Five of Wands. We do have the Eight of Wands. Wow. हमारे पास है Three of Cups. Nine of Wands. Bottom of the deck Nine of Coins. ठीक है. I hope आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. अच्छा, मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट. सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 19 नंबर. दिस इज द सन कार्ड, जर्नी. यहाँ पे है टू द मून एंड बैक. सो द सन एंड द मून हैज़ कम. यहाँ पे है ब्लूम. दिस इज द हायरोफेंट कार्ड. यहाँ पे है 14 नंबर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन. दिस इज द टेम्परेंस. यहाँ पे है ट्रेजर्ड मेमोरीज 18, द मून कार्ड. सो सो वी डू हैव द लाइक अ बर्ड. यहाँ पे है लिसन, लवर्स कार्ड. और यहाँ पे है 47, माय डियर फ्रेंड. और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द गिफ्ट. मैं थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, कैमरा को थोड़ा सा डाउन ले लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. यहाँ पे फायर साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस. अर्थ साइन में है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो को छोड़ के. कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट. वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो इज़ इम्पॉर्टेंट. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है ही यहाँ पे. फायर साइंस आर देयर, वाटर साइंस आर देयर. ठीक है. और यहाँ पे है यस 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 10, 9, 5, 8, 2, 222 हो सकता है आप देखते हैं, या 22, 22, 15, 51 या 555 आप देखते हैं. 5th किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 22 हो सकता है, 6th हो सकता है, 19th किसी का हो सकता है. 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है आपका करंट सिचुएशन. मैं बता देती हूँ. आप बेसिकली चाहते हैं फ्रीडम. आप चाहते हैं स्वाधीन, मतलब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि कोई आपके बिहाफ में ऐसा हो सकता है कि कोई आपके गार्जियन है. ऑब्वियसली आपके हो सकता है कि पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हो जहाँ पे आपको लगता है आपको लेना चाहिए.
हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन मतलब वो फैसला आप लेना चाहते हैं, या ऐसा कुछ एक्शंस आप करना चाहते हो जो आपको लगता है सही है, लेकिन वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, वो इंटरफेयर कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को, या आप अपने पार्टनर को, या आप अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो और उनको आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर फ्रेंड है तो, लेकिन उनका कांटेक्ट आपको फ़िलहाल नहीं मिल रहे हैं। आप बहुत कुछ चीज़ सुन रहे हैं इधर उधर से, लेकिन आपको किसी चीज़ के ऊपर कोई भरोसा नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट जो भी कुछ बोला जा रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है दे इट डज़ नॉट हैव एनी बेस, कोई ग्राउंड फर्म मतलब कोई फर्म नहीं है, कोई कंक्लूशन आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा। नाउ नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर एक बोल्डनेस, एक करेज, एक डिटर्मिनेशन, मतलब मुझे जवाब देना है, मुझे शो करना है, मुझे अपने आप को प्रमाण करना है, मुझे अपने आप को उस चुनौती में लेके जाना है जानबूझकर, ताकि मैं लोगों को शो कर पाऊँ, ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि कितना मैं हिम्मत वाला हूँ या हिम्मत वाली हूँ। आई शुड शो माई सेल्फ। ठीक है, आप कंपटीशन में हो, जहाँ पे भी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में है, टफ कंपटीशन है, कोई अपना जगह नहीं छोड़ रहे हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ आइडियाज, स्ट्रैटेजीज या कुछ प्लान्स ऐसे डिवाइस करने वाले हैं जहाँ पे आपको लगता है आप इजीली कस्टमर्स को या ऑडियंस को या जो भी है आपके क्लाइंट्स को आप प्रभावित कर सकते हैं। यू कैन इन्फ्लुएंस देम। आप डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में उनको इन्फ्लुएंस करने के या उनको इंस्पायर करने के या उनको अपने और आकर्षित करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आपके जो दुख है, आपके जो गम है, आपको लगता है कि कोई तो शेयर करने वाला है नहीं, बट मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर वेरी क्लोज, ओके, टू योर सोलमेट हु रियली थिंक्स ऑफ यू एंड हु विल इन फ्यूचर थिंक ऑफ यू। आप ऐसे रिलेशनशिप में अभी हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कितना मेहनत होता है इस इंसान को अपने और आकर्षित करने में, कितना मेहनत होता है कि इसका मूड जब भी बिगड़ जाता है तब भी आप इसका मूड ठीक करते हो, कितना मुश्किल होता है जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होते हैं लेकिन आपके पार्टनर जो है आपके बात सुनने की कोशिश ही नहीं करते और वो बोलते हैं ये तो रोज़ का ही मसला है, मुझे मत सुनाओ। तो ये सारे सिचुएशंस से आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि किसी के ऊपर डिपेंड करने से क्या होता है और किसी के ऊपर डिपेंड ना करने से क्या होता है। सो यू विल फील ऑल्सो दैट इट्स बेटर टू लिव अलोन। ऐसा भी हो सकता है, आपको लग सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने एक जगह पे, मैं सिलेक्टेड जगह पे, मैं प्रेफर्ड डेस्टिनेशन पे मैं चली जाऊँ एंड वहाँ पे जाके मैं न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ। आपको ऐसा भी फील होता है कि ज़रूर कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन गाइस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके एक्स या करेंट पार्टनर में भी आपके डिमांड्स या आपके साथ फिट नहीं बैठते। मे बी देयर इज़ समवन, कोई और हो सकते हैं आपके लाइफ में जो अभी तक शायद आपकी ज़िंदगी में आए नहीं हैं, या ऐसा हो सकता है कि इनकम्प्लीट रिलेशनशिप के वजह से आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। शायद बहुत सारे लोग आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो शादी कर लो, अभी तो आप अच्छा कमा भी रहे हो, अभी तो आप अच्छा सेटल भी हो गए हैं, अभी तो आपका पैसा भी है, अभी तो आपके ख़ानदान जो है डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तभी भी आप किसी का बात सुन नहीं रहे हैं बिकॉज यू फील दैट नोबॉडी कैन बी ट्रस्टेड। लाइक आपको प्यार के ऊपर करेंटली मुझे दिख रहा है प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रिलेशनशिप में, तब आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। सो आई डू थिंक सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको थोड़ा सा
हेजिटेशन हो सकता है, या आपको जैसे बोला जाता है इन टू डिफरेंट कंडीशंस, मतलब मैं उधर भी जाऊँ क्या मैं इधर रहूँ, इस तरह का हैपजर्ड सिचुएशन, या इस तरह का थोड़ा सा डबल सिचुएशन, डबल जैसा बोला जाता है ना, द डबल साइड ऑफ अ कॉइन, विच वन इज़ द बेटर, इज़ द हेड और द टेल। ठीक है, इस तरह से हेड लकी होगा टूर्नामेंट में या टेल लकी होगा टूर्नामेंट में सिलेक्ट करने का। सो वही है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फर्दर, मे बी यू विल चॉक आउट योर ओन स्केड्यूल्स, आप अपने प्लान के हिसाब से चलोगे, कौन सा डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, क्या करना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट, क्या वो बिजनेस ट्रिप होगा, क्या वो हॉलीडे होगा, कब आप प्लान करने वाले हैं, सब कुछ आप ऑलरेडी मैटर्स को नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर उसको ख़त्म करोगे। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू कैन हैव लॉट ऑफ बाइक राइड्स, या हो सकता है यू हैव टू ट्रैवल बाई कार, इस तरह का सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी सिचुएशन समझ में आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपने, अगर आपके एक्स है या आपके पार्टनर है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, कभी कभार कांटेक्ट हो पाता है, कभी कभार नहीं हो पाता है ड्यू टू लोकेशंस, हो सकता है वो डिफेंस में है, वो मिलिट्री में है, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है हमेशा मोबाइल फ़ोन्स को बार बार यूज़ करें, या वो शूट करते हैं, मतलब शूटिंग स्केड्यूल्स, मतलब एक्टिंग, इस तरह के प्रोफेशन में जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का स्ट्रिक्टली बहुत ही कम यूज़ होना या मैनेजर से यूज़ करवाना, उस तरह का मैं बोल रही हूँ। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पर आई वर्कड, मोबाइल फ़ोन्स पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, लाइक जैमर दिया जाता था ताकि मोबाइल फ़ोन्स का स्ट्रिक्टली यूजेज बंद हो जाए। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, जैमर लगाया जाता है स्पेशली फॉर सम एरियाज़, नॉट फॉर एवरी एरिया। तो वो ज़्यादा उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है आपसे कांटेक्ट करना। तो मुझे इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है। कुछ लोगों के किस्मत में थोड़ा सा परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है, दैट द स्पिन, ठीक है, इट्स गोइंग टू गो इन अ वेरी गुड मैनर, कि आपके लक जो है, लक फैक्टर जो है, आपको लगता है कि नहीं ये बदल नहीं सकता, बट वो आपके गलत फहमी है, वो आपके लिए बदल रहा है और बदलेगा भी। मुझे दिख रहा है आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी फील हो सकता है। 9 आवर्स में कुछ मैसेजेस आपको आने का चांसेस है, आपका कोई विश फुलफिल हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी आप आइसोलेट फील कर सकते हैं नेक्स्ट 9 आवर्स में भी। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे मैं धीरे धीरे जैसे मतलब बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स में लूज़ कर रही हूँ या लूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई क्लाइंट हो, चाहे वो कोई कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो डीलर हो, कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप में, बिजनेस या पर्सनल, फॉर्मल या इनफॉर्मल, लेकिन वो आपके हित के लिए ही हुआ है, ये भी आप रियलाइज़ करोगे। सो हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मोर ओरेकल कार्ड्स, उसके बाद हम कुछ क्यूब्स को देखेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। Re-energize in the natural world. Let your inner hunter or huntress take rest. Yes, this is the magician. मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को फेस करने वाले हो, आप अपने वीकनेस को और जो आपकी मजबूरियाँ है, जो आपके कंपल्शंस है, जो आपका रास्ता रोक रहा है, इसको आप फेस करने वाले हो और आप अपने आप को फिर से आइडेंटिफाई करने वाले हो। कैन यू सी दिस फेस ऑफ द मैन इज़ नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है बट ये इसको फेस कर रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है, शायद इसका जो है, ये आप उनको कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे हटा दो, मैं एक ऑब्स्टेकल हूँ, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं वरना नहीं। सो दिस पर्सन हैज़ टू टेक द डिसीजन, ठीक है, उस तरह से। Alright, so we do have follow your vision, never lose sight of what is really important। देखो,
आपके लिए कोई टेम्पटिंग रिलेशनशिप्स भी आ सकता है, लेकिन आपका जो विजन है, आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर एन यंग एडल्ट और अ टीनेजर और अ स्टूडेंट, स्पेशली हु आर टीनेजर्स, यंग एडल्ट एंड स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। लिव प्लेफुली विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। चाहे जितने भी एडल्ट हम लोग हो जाए, लेकिन हमारे अंदर जो एक बचपना है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर हम ज़्यादा एडल्ट हो जाएंगे, मतलब एडल्ट तो हम होंगे ही, उम्र तो हमारा बढ़ेगा ही, लेकिन वो बचपन हमारा जो है वो ख़त्म अगर हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से अपना आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, बिकॉज द चाइल्ड इज़ ऑलवेज प्लेफुल इनसाइड अस। इट्स टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। मैंने आपको इसी के लिए बात किया था कि शायद आप दो पहलू में आप देखने की कोशिश करोगे, लेकिन शायद आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन बोला जा रहा है आप डिसीजन ले लीजिए, वरना वो आपके लिए अगेंस्ट में जाएगा। अभी आप डिसीजन नहीं लेंगे, अगर आप पुट ऑफ कर दिए डिसीजन तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। आप पुट ऑफ कर सकते हैं डिसीजन, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आप पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स टाइम फॉर अ चेंज। समय है परिवर्तन का और परिवर्तन ही कांस्टेंट है। ऑल राइट, सो लेट मी ऑफ कोर्स गो थ्रू दिस। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई टोल्ड यू दैट मेनी ऑफ यू विल गो थ्रू अ पीरियड ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था कि शायद आप कोई प्लेस बुकिंग कर सकते हैं फॉर योर ट्रैवल, मे बी इट इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रैवल, होली प्लेसेस, कोई पवित्र जगह हो सकता है, ओके, जहाँ पे शायद आपने ऑलरेडी सोच लिया है बट जस्ट बुकिंग करना बाकी है। दूसरा जो है, आपका एक न्यू लाइफ शुरुआत होने वाला है, एक रीबर्थ हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी सोच का एक रीबर्थ हो सकता है, मतलब सोच का एक पुनर्जन्म हो सकता है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है लाइक दिस लेडी एंड दिस लेडी इज अ सेम, लाइक जहाँ पे ये सोच रही है कि अगर आप फीमेल है तो स्ट्रांगली उनके लिए है। आप सोच रहे हो कि मेरा जो यादें है फिर उसका क्या, मेरा जो एक एनर्जी या टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या। देखो, एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी मिनट काउंट्स, ठीक है, आपने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, बट हाँ, अगर कोई गलत ट्रैक पे कोई चला गया था या आपको रिजल्ट नहीं मिला तो यू विल सुन गेट द रिजल्ट्स, बिकॉज नथिंग इज़ वेस्टेड इन दिस यूनिवर्स। उसका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलता ही है, इधर लेसन मिल जाते हैं या रिवर्स मिल जाते हैं। सो मैनी ऑफ यू विल गेट दैट, एंड बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत सारे लोग कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स में ज़्यादा काम करने वाले हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस न्यूज़ आपका आ सकता है रिगार्डिंग योर करियर, ओके, एंड एनी काउंसलिंग सेशंस और एनीथिंग, ओके। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप एम कर रहे हैं, इट्स अ राइट टाइम। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप सर्च कर लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सा स्कूल, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट फिट करेगा, जहाँ पे आप प्रिपरेशन करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग गाइज। Thank you for everything. I hope you loved it. Please do like, share and subscribe. Share as much as you can. Thank you so much guys.